दिवाली का मौसम आ गया है और इस बार सरकार ने जीएसटी दरों में कटौती करके इसे आम आदमी के लिए और भी ज्यादा खास बना दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि इस खुशी के माहौल में कहां निवेश करके अपनी कमाई को बढ़ाया जाए। इसी सवाल का जवाब देते हुए दिग्गज ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने अपनी एक ताजा रिपोर्ट में 2 ऐसे शेयरों में खरीदारी की सलाह दी है जो इस फेस्टिव सीजन और जीएसटी दरों में कमी का सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। एक शेयर है ऑटो सेक्टर से जुड़ी तो दूसरी है एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी। तो चलिए जान लेते हैं कि मोतीलाल ओसवाल ने इन दोनों ही शेयरों पर दाव क्यों लगाया है, इनके लिए क्या टारगेट्स दिए हैं और कैसे ये शेयर आपकी दिवाली को और भी ज्यादा शानदार बना सकते हैं। जीएसटी रेट कट लागू होने और फेस्टिव सीजन शुरू होने के बीच ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने 23 सितंबर को एक रिपोर्ट जारी की। उन्होंने इस रिपोर्ट में 2 शेयरों पर खरीदारी की राय भी पेश की। इनमें एक शेयर ऑटो सेक्टर की Hyundai मोटर्स है, जबकि दूसरी एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी टाटा कंज्यूमर्स है। Hyundai मोटर का शेयर सोमवार को 2722 रुपए पर बंद हुआ था, जबकि इसके लिए मोतीलाल ओसवाल ने 2979 रुपए का टारगेट दिया है, यानी इस शेयर से 9% का रिटर्न आपको मिल सकता है। ब्रोकरेज फर्म के अकॉर्डिंग जीएसटी दरें कम होने और त्योहारी सीजन की मांग से पैसेंजर कार कंपनियों को सहारा मिला है। नवरात्र के पहले दिन Hyundai ने सोमवार को 11,000 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। Hyundai के लिए ये पिछले 5 सालों में उसका बेस्ट सिंगल डे परफॉर्मेंस रहा। आगे कंपनी को त्योहारी मांग जारी रखने की उम्मीद भी है। जीएसटी दरों में कटौती से ऑटो सेक्टर को बड़ी राहत मिली है, जिसका सीधा असर नवरात्र के पहले ही दिन बिक्री में दिखाई दिया। मांग में सुधार और बेहतर रेवेन्यू ग्रोथ के मद्देनजर मोतीलाल ओसवाल ने इस क्षेत्र की री रेटिंग की उम्मीद जताई है। ब्रोकरेज फर्म के अकॉर्डिंग Hyundai की लॉन्च पाइपलाइन काफी मजबूत है। FY 2026 से 27 में 8 मॉडल लॉन्च करने का टारगेट, जिसमें अलग अलग तरह के मॉडल शामिल हैं और निर्यात पर कंपनी का खास फोकस रहने वाला है। दूसरा शेयर है टाटा कंज्यूमर्स, जो कल 1127 रुपए पर बंद हुआ था। मोतीलाल ने इसके लिए 15% पॉसिबल रिटर्न के साथ 1300 रुपए का टारगेट दिया है। मोतीलाल ओसवाल के अकॉर्डिंग FY 2025 में भारत का टी प्रोडक्शन ईयर ऑन ईयर 5% कम हुआ है, लेकिन चालू सीजन यानी जनवरी से जुलाई 2025 में असम और पश्चिम बंगाल में लीडरशिप में 14% की बढ़ोतरी के साथ फिर से बढ़ गया। इससे जून 2025 के शिखर पर पहुंचने के बाद कीमतें स्टेबल हो गई। इस सीजन में चाय की कीमतों में नरमी और चाय की फसल में मजबूत वृद्धि के साथ ब्रोकरेज फर्म को ये उम्मीद है कि FY 2026 की दूसरी छमाही से भारतीय बेवरेज बिजनेस में टाटा कॉर्न्स के मार्जिन में सुधार होगा। इसके साथ ही कंपनी अपने हेल्थ और वेलनेस पोर्टफोलियो का एक्सपेंशन कर रही है। घरेलू बाजार में अपनी टी प्रोडक्शन पोर्टफोलियो को प्रीमियम बना रही है और तो और ई कॉमर्स में लीडरशिप भी बनाए रखे हुए हैं। मोतीलाल ओसवाल को ये उम्मीद है कि FY 2025 से 27 के दौरान टाटा कॉर्न्स का रेवेन्यू, एबिटा, प्रॉफिट 10%, 12% और 30% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट भी दर्ज करेगा।